हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल लर्न स्किल्स में। तो आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल वर्कशीट को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम रोज और कॉलम्स को इंसर्ट करते हैं। तो ये एक सैम्पल डेटा है। इसमें अगर हमें यहाँ पर ए के पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है तो उसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, पहले हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल Z करके हम चेंजेस वापस कर लेते हैं। दूसरा तरीका है, पहले हम रो को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद हम कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने एक कॉलम इंसर्ट कर लिया है। इसी तरह से अगर हमें रो इंसर्ट करनी है तो उसको पहले हम रो को सेलेक्ट करेंगे, फिर या तो हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये तरीके थे रोज और कॉलम को इंसर्ट करने का। आइए देखते हैं कि अगर हमें रोज और कॉलम्स को डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। पहले हम वो रो सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी रो एक डिलीट हो गई है। इसी तरह से रो को डिलीट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट भी है और वो है कंट्रोल और माइनस। अगर हमें कॉलम को डिलीट करना है तो पहले हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद राइट क्लिक करके माउस डिलीट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम कीबोर्ड शॉर्टकट यानी कि कंट्रोल और माइनस, इसकी मदद से भी हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके हम ये सारे चेंजेस वापस कर लेते हैं। अगला टॉपिक है मूविंग एंड कॉपीइंग डेटा। तो आइए देखते हैं इसे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा डेटा थोड़ा लेफ्ट में है, तो हमें अगर मान लीजिए इसे थोड़ा अलाइन करना है, यानी कि इसे मूव करना है थोड़ा सेंटर में, तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। इसको करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम कॉलम को सेलेक्ट कर लें और एम्प्टी कॉलम्स इंसर्ट करते जाएं, जिससे कि ये डेटा शिफ्ट होता जाएगा थोड़ा राइट में। हम कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से एम्प्टी कॉलम इंसर्ट करते हैं, जो कि था कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। अगर हमें डेटा ये G कॉलम तक लाना है तो हमें ये बार बार करना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि हमने कई बार किया, तब जाके हमारे डेटा मूव हुआ B सेल से G कॉलम तक। तो ये इस तरीके में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। हम कंट्रोल Z करके अपने डेटा को वापस कर लेते हैं। दूसरा तरीका है कि हम डेटा को पहले सेलेक्ट करें, फिर जब हम डेटा की बाउंड्री पर आएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये प्लस साइन चेंज हो जा रहा है एरो साइन में। जब ये एरो साइन दिखने लगे उस पॉइंट पे हम इसे क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस से, और जहां पे भी हमें डेटा लेके जाना है वहां पे लेके आएंगे और क्लिक छोड़ देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि डेटा बहुत ही इजीली और एक ही स्टेप में मूव हो गया। कंट्रोल Z करके हम वापस कर लेते हैं ये चेंज। तीसरा तरीका है डेटा को मूव करने का। पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल X करके हम डेटा को कट कर लेंगे। कंट्रोल X है कीबोर्ड शॉर्टकट डेटा को कट करने का। अब हमें जहां पे डेटा ये पेस्ट करना है वहां पे हम क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल और V की मदद से।
तो हमने देखा कि 3 तरीकों से हम डेटा को मूव कर सकते हैं, जिसमें कि दूसरा और तीसरा तरीका दोनों ही एक स्टेप में हो जाते हैं। कंट्रोल जी करके हम डेटा को चेंज वापस कर लेते हैं। अगला टॉपिक है सेल्स की हाइट और विड्थ चेंज करना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सैंपल डेटा में कुछ डेटा हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये अगर हम सेल्स की हाइट और विड्थ चेंज करेंगे तो दिखने लगेंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सेल्स की अगर हमें विड्थ चेंज करनी है तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम कॉलम को सेलेक्ट कर लें और माउस को जब हम ये 2 कॉलम्स के बीच में लाएंगे यहाँ टॉप पे, तो हम देख सकते हैं कि ये एरो साइन चेंज हो जा रहा है डबल एरो में। तो इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इस चेंज को हम वापस कर लेते हैं कंट्रोल जी की मदद से। दूसरा तरीका है कि हम जब यहाँ पे आए हैं कॉलम के टॉप पे, तो इसे क्लिक करके ड्रैग करें और जितनी हमें विड्थ चाहिए उतना हम कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके हम इसे वापस कर लेते हैं। विड्थ को चेंज करने का कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। उसके लिए हम पहले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर Alt H O I करेंगे तो कॉलम की विड्थ अपने आप से ठीक हो जाएगी। इसी तरह से हमें सेल्स की अगर हाइट इंक्रीज करनी है तो उसको करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम रो को सेलेक्ट कर लें और जब माउस को हम यहाँ लेके आ रहे हैं तो हमें पहले जैसा ही एक डबल एरो दिख रहा है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये विड्थ ठीक हो जाएगी। दूसरा तरीका है पहले हम रो को सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करके हम रो की हाइट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम अपने मनचाही हाइट दे सकते हैं। नॉर्मली सेल्स की हाइट 15 होती है, तो हम 15 दे रहे हैं और एंटर कर दें। हमने देखा कि सेल की हाइट चेंज हो गई और इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं। अगला टॉपिक है कि कैसे हम रोज और कॉलम्स को हाइड करते हैं या अनहाइड करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कॉलम से। जिस भी कॉलम को हमें हाइड करना है तो पहले हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जब हम कॉलम के नेम पर माउस लेके आएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन दिख रहा है हाइड का, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और हमने देखा कि हमारा बी कॉलम हाइड हो गया। अगर हमें किसी हिडन कॉलम को अनहाइड करना है, यानी कि उसे वापस से देखना है, तो उसके लिए हम पहले दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे बी कॉलम के लेफ्ट में और राइट में थे, यानी कि ए और सी कॉलम। फिर माउस को कॉलम नेम पे लेके आएंगे और राइट क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम अनहाइड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। किसी कॉलम को अगर हमें हाइड करना है तो वो हम कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और विंडोज बटन को क्लिक करेंगे और H दबा देंगे। इसी तरह से हमें जब कॉलम को अनहाइड करना है तो पहले हमने A और C कॉलम को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक वाले बटन को दबाया और हम U दबा देंगे। जब हमें रोज को हाइड करना है तो पहले हम रो को सेलेक्ट करेंगे और माउस को यहाँ ला के हम राइट क्लिक करेंगे और हाइड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और जब हमें इसे अनहाइड करना है उसके लिए हम दोबारा से रो को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके अनहाइड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगला टॉपिक है रीनेमिंग अ एक्सेल वर्कशीट।
जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास 2 वर्कशीट हैं, पर कई बार ऐसा होगा कि हमारे पास यहाँ मल्टीपल वर्कशीट्स होंगी। तब हमें अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी शीट में क्या डेटा है, तो हमें हर बार वो शीट ओपन करके देखनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए जनरली एक अच्छी आदत होती है कि हम अपनी वर्कशीट को नेम कर लें। वर्कशीट को नेम करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम होम टैब में जाएंगे और फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑर्गेनाइज शीट्स के अंदर में ये रीनेम शीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे और जो हमें नेम करना है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे हमने यहाँ कंट्री टाइप कर दिया और एंटर दबा देंगे। वर्कशीट को रीनेम करने का दूसरा तरीका है कि हम शीट पे डबल क्लिक करें और जो हमें नाम देना है वो हम दे दें। अगला टॉपिक है डिलीटिंग अ वर्कशीट। कई बार क्या होगा कि हमारी वर्कबुक में काफ़ी शीट्स होंगी जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें उन्हें डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी एक्सेल फाइल का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे किसी वर्कशीट को डिलीट करते हैं। हमें जिस भी शीट को डिलीट करना है तो हम उस शीट पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और हमें ये डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी शीट को डिलीट करते हैं तो अगर हमने ये गलती से कर दिया है और हम सोच रहे हैं कि इसे हम कंट्रोल Z करके वापस कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहे हैं पर हमें वो शीट वापस से नहीं मिल रही। तो शीट को डिलीट करते वक्त हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक बार शीट अगर डिलीट हो जाएगी तो फिर वो हमें दोबारा से नहीं मिलेगी। अगला टॉपिक है मूविंग और कॉपीइंग अ वर्कशीट। तो आइए देखते हैं। कई बार क्या होगा कि हमें जिस वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं इसे कॉपी करना होगा किसी दूसरी वर्कशीट में, तो इसके लिए हमें पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमारी दूसरी जो वर्कबुक थी वो ओपन हो। इसके बाद जिस वर्कशीट को हमें मूव करना है उस वर्कशीट पे हम यहाँ माउस को लाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और मूव और कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम ज़रूर से चेक करेंगे और जिस वर्कशीट में हमें मूव करना था उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारी दूसरी वर्कबुक है और इसमें कंट्री का डेटा कॉपी हो गया है और हमारी जो पुरानी वाली वर्कबुक थी उसमें भी कंट्री का डेटा मौजूद है। हम अपनी वर्कशीट को एक नई वर्कबुक में भी कॉपी कर सकते हैं और इसके लिए भी हम माउस को यहाँ पे लाके राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे और न्यू बुक वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो गई है जिसमें कंट्री का डेटा कॉपी हो गया है। हम इस न्यू वर्कबुक को क्लोज कर देते हैं। कई बार क्या होगा कि हमें इस करंट वर्कबुक में से ये वर्कशीट दूसरी वर्कबुक में परमानेंटली मूव कर देनी है, तो उसके लिए हम वर्कशीट के नेम पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे और इस बार हम क्रिएट अ कॉपी नहीं क्लिक करेंगे और इसके बाद इस ड्रॉप डाउन में हम दूसरी वर्कबुक सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारे पास इस दूसरी वर्कबुक में कंट्री शीट आ गई है और हमारी जो ओरिजिनल वाली वर्कबुक थी वहाँ से ये डिलीट हो गई होगी। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब हमें
सिर्फ कॉपी करना है तो उस वक्त हमें इस चेक बॉक्स को जरूर से क्लिक करना है, और जब हमें मूव करना है सिर्फ तो हमें इस चेक बॉक्स को नहीं क्लिक करना। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको एक्सेल से जुड़े और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और अगर वो प्लेलिस्ट में मौजूद नहीं है तो हमें नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, हम उससे जुड़े हुए वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।